अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर कॉइल उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हैविंग 500 टर्न्स, रोटेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। 500 टन दिए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेट किए हुए हैं, एंड 500 रोटेशन पर मिनट, मतलब वो 500 टन तो है, मतलब जो रोटेशन वायर का कॉइल का 500 टन तो है, एंड इट ऑल्सो रोटेटिंग, वो रोटेट भी कर रहा है 500 पर मिनट, 500 पर 60 सेकेंड, यू कैन से। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस EMF when the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field. Plane of the coil is magnetic field और प्लेन के बीच, अभी जैसे मैंने समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में परपेंडिकुलर ये है डायरेक्शन में गिवन है। अभी मैंने समझाया था कि समझो ये आपकी एक बैंगल आपने ज़मीन में रखा, अब और आप अपने फिंगर को, पॉइंटिंग फिंगर को ज़मीन पर रख दो बैंगल, पॉइंटिंग फिंगर को ऐसे सेंटर पे स्टैंड करो, तो वो पोजीशन में है तुम्हारी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एंगल लिया जाएगा वो हमेशा एरिया वेक्टर से लिया जाता है, इस प्लेन के एरिया से परपेंडिकुलर नहीं लिया जाएगा। प्लेन जो एरिया और वो जो फिंगर आपने पॉइंट आउट की है ऊपर से उस बैंगल के सेंटर में, उधर से एंगल नहीं लेंगे, आपको एरिया का एक और वेक्टर, एरिया वेक्टर एक निकालना पड़ेगा, एक और आप फिंगर समझो उस पर सेंटर पे लगाओ, सेकेंड फिंगर भी ऐसे दोनों फिंगर एक साथ ऐसे करो, तो वो जो दो फिंगर के बीच में क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप समझ लो भाई, ठीक है। तो निकालना है तुम्हें इंस्टेंटेनियस EMF, मतलब तुम्हें डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में लेना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमें पता है कि तुम्हारा जो E का फॉर्मूला है दैट इज़ EMF का मैग्नेटिक फील्ड से, NBA एंगुलर साइन थीटा, ओमेगा साइन थीटा, और जो साइन थीटा है वो आपका 0 डिग्री है, साइन थीटा 0 डिग्री हो रहा था ना एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में। ठीक है, तो ठीक है, तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया, क्योंकि साइन थीटा 0 डिग्री हो रहा है, 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 डिग्री हो गई है ना, 0 डिग्री वैल्यू 0 हो गई, सॉरी 0 हो गई, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो इसमें कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, आपका पूरा आंसर 0 ही हो जाएगा। और कितने भी टर्न्स हो, इसका मतलब क्या है, चलो ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि तुम कितने भी टर्न्स हो, कितना भी रोटेशन हो, कितने भी भाई हैवी मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, तो EMF जनरेट नहीं हो पाएगा। EMF क्यों नहीं जनरेट हो पाएगा, EMF इसलिए जनरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ ना, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक एरिया वेक्टर दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दिया हुआ, एरिया तो परपेंडिकुलर होता ही है एरिया वेक्टर का। तो 0 डिग्री तो EMF कुल मिला के EMF है ना, इसमें जनरेट नहीं होगा। तुम खुद ही सोचो ना कि फ्लक्स क्रॉस आउट हो ही नहीं रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स आना चाहिए बन ही नहीं पा रहा है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। ए लूप मेड ऑफ स्ट्रेट एजेस हैज 6 कॉर्नर्स एट ABCDE। आपको है ना इसकी जो कॉर्नर्स है ना, इसकी एक वेक्टर पोजीशन दिया गया है, ठीक है ना, IJK वाली वैल्यू दी गई है, वेक्टर मतलब XYZ IJK वैल्यूज़ दी गई है, पोजीशन दिया गया है इसका, ठीक है।
तो पूछ रहा है कि ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट आई प्लस के। मैग्नेटिक फील्ड का बी नॉट का एक वेक्टर दिया, वेक्टर क्वांटिटी में दिया गया बी नॉट बी और टेस्ला इज बी नॉट आई प्लस के टेस्ला इज प्रेजेंट इन द रीजन द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप ए बी सी डी ई एफ ए जो हेक्सागोन लूप है वो आपको बताना है कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो ये वेक्टर्स पर है और वेक्टर का बेसिक नॉलेज आपकी क्लास 11 में दे दी गई थी। तो क्लोज लूप जो है वो क्या पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब ए से स्टार्ट हुआ है, हेक्सागोन है समझो। ठीक है, हेक्सागोन में अक्सर लूप होते हैं, प्रैक्टिकली भी हेक्सागोन में हेक्सागोन ही बनाया ना मैंने एक दिन। ठीक है, तो समझो किसी एक पॉइंट से मैंने ए से उसको दिया गया है, तो ए से बी, बी सी डी ई एफ, इस तरीके से लूप का स्टार्टिंग और क्लोजिंग पाथ तुम्हें दिया हुआ है। तो वी कैन स्प्लिट दिस 3D लूप इनटू 2 फ्लैट प्लेनर स्क्वायर टू सिंप्लीफाई। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए 2 स्क्वायर में ले लिया। जैसे इसको थोड़ा 3D में तुम्हें समझना पड़ेगा। एक स्क्वायर को तुमने लिया एक्स वाई प्लेन में और एक स्क्वायर को तुमने लिया वाई जेड प्लेन में। जैसे कि इट्स लाइक इस तरीके से प्लेन है। तो लूप 3D में लूप मतलब कोई भी आपका शेप होगा तो 3D में ही तो होगा, मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इस तरह रखा हुआ है, यानी इसका कुछ पार्ट, जैसे ये x है, ये y है, ये z है, कुछ पार्ट है ना x और z के प्लेन में होगा। अगर ये समझो ऊपर से ऐसे समझ गया ना पोजीशन, 3D एक थिकनेस है इसका, इस लूप के अंदर यू है सम थिकनेस, और ये कुछ YZ में गया और कुछ है ना, और कुछ XZ में गया, कुछ YZ में भी जाएगा ये वाला हिस्सा, अगर ऐसे तुम इमेजिन करो। ठीक है ना, तो ये अब आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो ABCD लाइज इंटायरली XY प्लेन और स्क्वायर जो 2 बन रहा है वो लाइज इन YZ प्लेन मान लिया। सो बाई कंसिडरिंग द लूप ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 सब लूप द सेगमेंट DA कैंसल आउट बिकॉज इट हैज ट्रांसफर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको है ना इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको 3D की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कुछ 3D में, हाँ ये थोड़ा बहुत दिया हुआ है 3D में। 3D का थोड़ा सा आपको अगर समझो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, मैं देखता हूँ अगर सामने से मुझे समझाने को मिला तो ही आप समझ पाओगे। आपको इसमें क्या करना है, 3D के अलग अलग आपको प्लेन लेना है, उस प्लेन से आपको फिर एरिया वेक्टर निकाल कर वहाँ से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, जो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है वहाँ से आपको करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा 3D कॉन्सेप्ट से समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन अगर यूट्यूब में रहा तो भेज दूंगा, अगर 3D एनिमेशन में, तो ही आपको ये अच्छे से समझेगा। ठीक है।